हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है एंड आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक इंसान है जिसने अपने आप को एक शील्ड में बंद कर रखा है। ओके, यहाँ पर ना वो मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन है जो उन्होंने बाउंड्री सेट कर रखी है, और ये जो बाउंड्री है ना, इन्होंने दूसरों के लिए नहीं बनाई है, अपने लिए बना ली है। यानी खुद ही इस पर्सन ने अपने आप को एक शील्ड में बंद कर लिया है और ये कहीं पर जा नहीं रहे हैं या किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे। मतलब बाउंड्री दूसरों के लिए जो सेट करनी होती है ना, आपने वो अ, जो मून ओरेकल है ना, उसमें वो एक कार्ड आता है ना, जो मैं अक्सर एक्सप्लेन करती हूँ कि इंसान, वो जो लड़की होती है वो एक शील्ड में खुद ही बैठी हुई रहती है, ठीक है, अपने चारों तरफ। तो उसने बाउंड्री खुद के लिए बना ली होती है, मतलब खुद ही कहीं नहीं जाना, दूसरों के लिए सेट करनी थी पर खुद के लिए कर ली। वैसी एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। आई डोंट नो, पर यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ऐसे इस वक्त में किसी के पर्सन की जो तबीयत भी है वो शायद डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे ये पर्सन बेड रेस्ट कर रहा है। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज निकल के आ रहा है, पर मुझे एक बेड दिख रहा है, बेड के ऊपर एक इंसान दिख रहा है। तो हो सकता है किसी की तबीयत में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, ऐसा कुछ हो सकता है। एक पता नहीं किसके लिए एनर्जी है ये। यहाँ ना एक चेहरा दिख रहा है, चेहरे पे अगेन एक लंबी सी नोज, जैसा मैंने आपको कल बताया था। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है ना, आपके पर्सन के आसपास कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। नेगेटिव एनर्जी मतलब ये कोई इंसान के रूप में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सारे जो इंसान हैं आपकी लाइफ के अंदर वो सारे के सारे आपके आसपास जो घूम रहे हैं वो सब के सब आपका अच्छा चाहते हैं या आपका पॉजिटिव चाहते हैं। या फिर ऐसी भी हो सकती है, कई बार आप अपने आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हो या आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके घर में, तो वो भी आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है। ठीक है, एनर्जीज होती है इस दुनिया के अंदर, बहुत सारी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आपको एंजल नंबर्स नजर आते हैं तब पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास होती है जो आपको गाइड कर रही होती है कि वो आपके साथ में है। तो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, तो वो चीज भी मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को थोड़ा डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रही है। ओके। और गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ई लेटर है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, मतलब जहां पर भी है, जिस भी जगह पर इस पर्सन ने अपने आप को बंद कर रखा है, वहां पर ये पर्सन बस ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करते रहते हैं। मतलब अभी किसी भी तरीके किसी एक्शन में नहीं है पर्सन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक्शन क्या ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्या कर रहे हैं, करियर में क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस तरीके की जो एनर्जीज होती है ना, ये सब नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन ना मतलब एक जगह पर बैठे हुए हैं, और एक जगह भी तो हो सकता है कि किसी तरीके से बीमार है, लेकिन फिर भी इसे पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, हाथ पैर नहीं ज्यादा चला रहे, दिमाग ज्यादा चला रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं।
तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के विचारों में आप हैं, और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि कम्युनिकेशन नहीं है कोई भी, ठीक है, ज़्यादा किसी के साथ कम्युनिकेशन है नहीं इस पर्सन का। तो मुझे लगता है जो कुछ भी ये पर्सन सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपनी अपने स्तर पे जो भी उनके दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से बस सोच रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से आपका पर्सन डिटैच हो गया है, बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो गया, मतलब यहाँ पर जिन की भी अवेकनिंग हुई है, जिन्होंने भी इनर वर्क किया है, उनके पर्सन की अवेकनिंग हुई है, वो सारे लोगों के पार्टनर कुछ कुछ इस एनर्जी में है कि काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं। कैसे पता चलेगा दी कि ये डिटैच हुआ है? सबसे पहले तो आपको देखना होगा आप कितनी चीज़ों से डिटैच हुए हो। फिर अगर कभी भी आपकी कोई बातचीत होती है, तो बातचीत में आपको आपके पर्सन पहले की तरह वो वाली बातें करते हुए नज़र नहीं आएँगे। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के पार्टनर उनसे ये बात करते थे कि अभी मुझे ये घर लेना है, अभी मुझे ये लेना है, अभी मुझे वो लेना है, ऐसा करना है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बातें अगर आपके पर्सन करते थे, ठीक है? तो आप उनकी बातें में हो सकता है वो उस तरीके की बातें करें, लेकिन एक मैच्योरिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली एनर्जी फ़ील नहीं होगी आपको, अगर जब भी आपकी इस पर्सन से बात होती है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली एनर्जी फ़ील नहीं होगी। अटैचमेंट का मतलब कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, अभी मुझे ये ऐसा करना है, फिर अब लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, फिर मैं वहाँ गया था तो फिर ऐसे हो गया था, फिर मैं वहाँ गई थी तो लोग मुझे देख रहे थे, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। बहुत ज़्यादा आपको बातों में अटैचमेंट महसूस नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इंसान बहुत मैच्योरिटी के बात कर रहा है और काफ़ी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। वो जो भी एनर्जी यहाँ पर समझने वाले लोग हैं, वो समझ लेंगे कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, ठीक है? वो समझ में आ जाती है कब आप देखो, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ही एनर्जी है और वो हमेशा एक ही एनर्जी में रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे जब हम कहते हैं कि आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में चले गए, इसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड में आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, या आपको काफ़ी नाराज़गी, गुस्सा है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक़्त हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी-सी रूड, थोड़ा-सा आपने लोगों से डिस्टेंस बना लिया हो, तो आपकी बातों में, आपके व्यक्तित्व में थोड़ा-सा गुस्सा झलक सकता है, ठीक है? या थोड़ी-सी नाराज़गी हो सकती है। जब आपका हार्ट चक्र हील हो गया, या फिर आप बहुत अच्छे मूड में हो, या फिर आपने आसपास से कोई नेगेटिविटी नहीं इकट्ठा करके रखी, उस वक़्त आप बहुत लाइट मूड में हो, तो बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी लोग फ़ील कर सकते हैं। कई बार लोग आपकी टेंशन वाली एनर्जी भी फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है कि आप हमेशा एक एनर्जी में नहीं रहते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो फेंकने वाली एनर्जी होती है ना कुछ लोगों की, ठीक है? कि वो बिना बात की मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, फिर मैं मेरी फैमिली ऐसी, फिर मेरा सब कुछ है ऐसा, उसमें आपको अलग समझ में आ जाएगा कि इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में है, ठीक है? क्योंकि वो अपने आगे कोई बात नहीं करेगा, बस मैं ही की बात करेगा। तो आप जब भी इस पर्सन से बात करोगे, आप पास्ट की तरह आपसे बात करते हुए आपको समझ में नहीं आएँगे, और कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि काफ़ी चेंज आ गया है, और अब मैं नहीं करते और खुद को विक्टिम फील भी नहीं कराएँगे। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपको 100% एनर्जी वैसी फ़ील हो जाए इस पर्सन की, क्योंकि एनर्जी तो स्विच होती रहती है और वो उसके अकॉर्डिंग भी होती है। जब आप अपनी लाइफ़ के अंदर इनर वर्क कर रहे होते हो, तो कई बार कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है रिलीज़ होने के लिए। उस टाइम पीरियड में आप किसी से बात कर लोगे, तो पता चले आप गए थे अच्छे से बात करने, सामने वाला इंसान आपके ऊपर भड़क गया। वो उस टाइम पीरियड में नेगेटिविटी सरफेस आई थी, तो ये होता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि फिर भी आप इस पर्सन की बातों में बहुत ज़्यादा पहले की तरह चीज़ों को नहीं ऑब्ज़र्व करोगे, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा फेंकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फेंकने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि मैं ये हूँ, मैंने तो ये किया था, फिर मैं तो ऐसा था, फिर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, ठीक है? फिर मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, अ, मेरे यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है? वो इस तरह से आपसे बात नहीं करेंगे। ये चीज़ दिखाएगी कि आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ों से डिटैचमेंट हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, मतलब चीज़ों में एकदम इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर है। एक सुंदर सी बटरफ्लाई भी यहाँ दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफ़िनेटली हुआ है। आपको लेकर भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक सुंदर बटरफ्लाई बन गए हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो मैच्योर हुए हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी-जल्दी बताओ कितने लोग हैं ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और अब पहले की तरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते किसी की भी किसी भी बात से। जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
यहाँ पर एक चीज़ और है, आपके पर्सन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पहले भी अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, अब तो और इस पर्सन ने बंद कर दी। ऐसा मैसेज आ रहा है कि पहले भी ये पर्सन अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, अभी उन्होंने और बंद कर दी। गाइज, आपको बहुत कम आवाज़ आती है। एक्चुअली क्या है ना, रीडिंग करते हुए बहुत चिल्लाकर नहीं बोल पाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं। कुछ लोग लिखते हैं कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है उनको, अ, जबकि मुझे लग रहा है कि मैं नॉर्मल वॉइस में ही बोल रही हूँ। आप अपने, बहुत ज़्यादा मैं स्लो नहीं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बहुत धीमा भी नहीं बोल रही हूँ, आई थिंक। अच्छा, इस चीज़ को, इस पर्सन की एक चीज़ जो यहाँ पर निकल के आई वो ये कि आपके पर्सन को इस वक्त सलाह देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। जो कान फूकने वाले लोग होते हैं, कान फूकने का मतलब है कि मैं तो तुम्हारा अच्छा, मतलब क्या होता है ना कि जब आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर खुद ये समझदारी आती है कि आपको खुद चीज़ें बहुत हद तक समझ में आने लगती हैं। उस वक्त कोई आपको मैनिपुलेट कर ले, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं, सब जिनकी भी अवेकनिंग हुई है, उनको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा। सब कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन समझ में आता होगा, ठीक है, कि कौन इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना, इनको भी जैसे कोई अब मैनिपुलेट करता है या कान के फूकता है आपके खिलाफ, या आप ऐसे हो, आप वैसे हो, या फिर कोई भी आपके बारे में समझाने की कोशिश करता है कि पास्ट में आपने ऐसे गलत किया था, आप ऐसे कर देते तो आज आप दोनों कनेक्शन ऐसे होता, मतलब कुछ भी कि उसने ऐसा नहीं किया था वरना ऐसा। आपके पर्सन को भली बात ही समझ में आता है, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है कि कोई इनको मैनिपुलेट करे। मतलब कई बार ना, जो परमात्मा जो फैसला लेते हैं अपने बच्चों के लिए, वो एकदम परफेक्ट होता है कि ऐसे तुमको तो हम समझा नहीं पाएंगे कि तुम्हें कौन मैनिपुलेट कर रहा है, सामने वाला साबित कर करके थक जाएगा, लेकिन तुम्हें वो भी समझ में नहीं आएगा। और तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं जो नकाब चढ़ा के रहते हैं, वो उनको तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तो ऐसा करते हैं कि अवेकनिंग करा देते हैं, ठीक है, आपको वो उस वो कहते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो एनर्जी उसमें डाल ही देते हैं। जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे और आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस होना शुरू होंगे, आपको ट्रिगर्स मिलना शुरू होंगे, उसके बाद किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है। अब कुछ नहीं बताना पड़ेगा किसने आपके कानों में कुछ गलत बोला है, किसने आपके कानों में बहुत सही बोल रहा है। आपके पास खुद की बुद्धि होगी, खुद की बुद्धि होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी ना खुद की बुद्धि काम करती है। जैसे जो चीजें इस पर्सन को मैनिपुलेट करती थी ना आपके खिलाफ पहले, अब नहीं करती। अब उसे बहुत अच्छे समझ में आता है कि अच्छा आप क्या हैं और लोग क्या हैं। तो बड़ी नफरत सी इस पर्सन को होती है उन लोगों से जो इस पर्सन को आके सलाह देते हैं, ठीक है, या आपसे रिलेटेड किसी तरीके की कोई बात कहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल भी देता होगा। इसका रीजन ये है कि उसे समझ में खुद से आ रहा है अब, ठीक है, अब उसे खुद से समझ में आ रहा है। अवेकनिंग आपको खुद समझदार बना देगी। आप 1 साल भी अवेकनिंग फेज में चलिए, 1 साल भी, 1 साल के अंदर आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी नकारात्मकता हट जाएगी आपके भीतर से, लेकिन हाँ, इतने समझदार तो आप हो जाएंगे कि आपको समझ में आएगा कि सामने वाले की बात जो है एकदम सही है, गलत है, लॉजिकल है, कैसी है, प्रैक्टिकल है, कुछ ढंग की है या नहीं है। 3D जब आपका सेल्फ होता है एक्टिव, तब सिर्फ और सिर्फ आप वो सुनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी चाहत के अनुसार काम करना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और 1 साल लगभग लगभग आपको हो गया, उसके बाद आप सच्चाई सुनने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद मैनिपुलेशन, बटरिंग और कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती। आपको सच्चाई पसंद आती है, भाई एक लाइन में बोलो लेकिन सही और सीधा बोल दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के गोल 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 करके ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली एनर्जी ना आपकी पर्सन की आ चुकी है, मतलब उसको भी वही नहीं है कि आप गोल 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 समझाओ, गोल गोल बोलो, ठीक है। आप एक बार में मेरी जो भी बात है उसको साफ सीधे तरीके से बोलो, उसको वही पसंद आएगा सुनना, ठीक है ना। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर की में नजर आ रही है कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ कोई गोल 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 घुमाता है या मैनिपुलेट करता है, या फिर आपके खिलाफ कभी ये बोलता है कि ऐसे हो तुम, वैसी हो तुम, ठीक है। तो आपके पर्सन को वो सारी चीजें फेक लगती हैं, उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि अपनी बुद्धि से समझ में आ रहा होता है कि आप क्या है। तो अब आपके पार्टनर को आपके खिलाफ कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब सवाल आएगा, दी मैनिपुलेट नहीं करता तब जल्दी से एक्शन ले ले हमारे लिए। देखो, एक्शन लेने के लिए पूरी नकारात्मकता हटाना जरूरी है। जब तक उसके अंदर के सारे फियर इश्यूज नहीं खत्म होते, तब तक एक्शन में तो नहीं आएगा बंदा। उसको वो सारी चीजों को डील करके उन चीजों से लड़कर हराकर ही वो इस एनर्जी में आएगा कि
एक ऐसा एक्शन ले सके जहाँ वो अपने आप को चुन सके। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत आराम से और धीरे धीरे होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये सारी चीजें स्पेल से भी नहीं होंगी, ये सारी चीजें किसी शॉर्टकट से भी नहीं होंगी, ये सारी चीजें इससे भी नहीं होंगी कि मैंने 2 दिन होपोनोपोनो प्रेयर कर ली, मैंने 3 दिन ये कर लिया, मैंने महीने में काफ़ी सारी हीलिंग कर डाली। ठीक है, और काफ़ी सारे मैंने बैचेस ज्वाइन करे। इनसे नहीं होती ये चीज़ें, आपको लर्निंग करनी होगी और आपको उस पाथ को ट्रिगर्स के साथ धीरे 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 करके खुद फॉलो करना होगा। तब जाकर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर आएगा, जहाँ पर आपने अपनी हर एक आदत को, हर एक छोटी चीज़ को खुद से परिवर्तित किया है। तब जाकर वो मैच्योरिटी लेवल आपको आएगा और तभी जाकर आपके पर्सन की वो एनर्जी बनेगी कि वो आपके तरफ कोई एक्शन ले। तब जाकर आपको कोई भी मैरिड लाइफ या कोई भी लाइफ आपको बहुत खुशहाल लग सकती है। अदरवाइज तो जो भी है वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, वही एनर्जी होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, सो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। लो डेविल, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, देखो जो मैं आपसे बोल रही थी ना, एग्जैक्टली वैसे ही कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन की इमेच्योरिटी तब खत्म नहीं होगी जब इस पर्सन के ऊपर से कोई छड़ी घुमाई जाएगी या इनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा भेज दिया जाएगा जो इन्हें समझा दे। समझा हुआ व्यक्ति नहीं समझता। ठीक है, आज आप किसी को सामने बिठा के समझा दो कि ऐसे 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 है, उसे अभी तो आपकी बातें समझ में आ गई, लेकिन ट्रिगर्स उसके भीतर है। ठीक है, जिस दिन उसकी उस चीज के ऊपर ट्रिगर आएगा उस दिन वो फिर से वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे उसने पहली बार किया था। मतलब आप किसी व्यक्ति को समझाते हो तो एक बार में वो उस टाइम पीरियड में तो समझ जाएगा, लेकिन जब तक ट्रिगर उसके अंदर हील नहीं होगा, जिस चीज को बहुत ज्यादा उसे पेन होता है जिस चीज पर लेकर, वो जब तक उसके भीतर हील नहीं होगा प्रॉपर, तब तक जब जब उस पर ट्रिगर आएंगे तब तक वो रोएगा। ठीक है, तब तक वो उसे परेशानी होगी, तब तक उसके अंदर का गुस्सा निकलेगा, चिड़चिड़ाहट निकलेगी, चिल्लाएगा वो इंसान। ठीक है, इसीलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यूनिवर्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर आपके ऊपर किसी ने आज आपको कोई बात समझा दी और आपके कनेक्शन में यूनियन हो गया, तो वो कहते हैं ना कि वो पेन किलर खा लिया आपने, कोई दर्द हो रहा था और आपने पेन किलर खा ली, लेकिन वो दर्द का परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज वो है जहां पर आप पूरा कोर्स करें, उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लें, तब जाकर आपके अंदर वो आपका जो भी दर्द है वो ठीक होगा और तब जाकर आप परमानेंटली ठीक होते हैं। ठीक है, सिर्फ पेन किलर खाने से उस समय के लिए दर्द चला जाता है। उसी तरीके से ना ये डेविल और टेम्परेंस की एनर्जी है। जब तक आपके अंदर वो डेविल बैठा हुआ, डेविल का अर्थ होता है आपके अंदर खुद के अंदर वो नकारात्मकता है, वो ट्रिगर पॉइंट आपका है। वो जब जब ट्रिगर होएगा तब तब आपका रिएक्शन आएगा, और जब जब रिएक्शन आएगा तब तब रिश्ते खराब होंगे। तो यहाँ पर ना मैसेज यही आया है कि यूनिवर्स ने हीलिंग पूरा मतलब अच्छे से दवाई लगाएंगे। ठीक है, मतलब यूनिवर्स जो क्या है ना, वो परमानेंट डॉक्टर है। ठीक है, वो अच्छे से आपको दवाई लगाएगा। ऐसी हीलिंग नहीं करनी है उसको आपकी कि बस थोड़ी सी यहाँ कर ली, थोड़ी सी वहां कर ली और हो गया। ठीक है, और फिर ट्रिगर आया तो गुस्सा आ गए, फिर ट्रिगर आया तो बुरा लग रहा है, फिर ट्रिगर आया तो चिड़चिड़ापन की एनर्जी निकल के बाहर आ रही। इसका मतलब है कि परमानेंट हीलिंग नहीं है, अभी अभी परमानेंट हीलिंग हुई ही नहीं है। ठीक है, और ट्रिगर से आपको बता देंगे कितनी हीलिंग हुई है बहुत जल्दी से, है ना। तो आपके जो पर्सन है इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अभी आपके पर्सन के साथ अगर आपका यूनियन करा दिया जाए और ट्रिगर्स इस पर्सन के भीतर हैं, एनर्जी डिस्टॉर्ट होगी जब जब आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे। आपने ऐसे बहुत सारे मैरिड कपल्स को झगड़ते हुए देखा होगा, और आप में से अगर आप मैरिड भी रहे हो इस पर्सन के साथ तो आपने देखा होगा किस तरीके से झगड़े होते हैं। वो झगड़े इसीलिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई खुद को परिवर्तित नहीं करना चाहता और कोई खुद को हील भी नहीं करना चाहता। सोल्यूशन है उस चीज का, किसी ने बताया नहीं। ठीक है, लोगों को लगता है कि सामने वाला अगर मेरे हिसाब से काम कर ले तो जिंदगी अच्छी कट सकती है। परमात्मा कहते हैं कि सामने वाला अपने आप को घिस भी लेगा ना तो भी तुम्हारे हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। बेचारा वो क्या करे,
ठीक है, उसकी खुद की भी तो कुछ आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो सब कुछ मार थोड़ी देगा तुम्हारे लिए अपने को। तो इसके लिए हीलिंग दोनों में इम्पोर्टेंट है, एक में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही चीज आपके पर्सन का एक परमानेंट एक्शन कराती है। ठीक है, कोई भी, मैं आपको पता है, आपको लगता होगा, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी जादू टोना, कोई भी चमत्कार या कोई भी उस तरीके की चीजें, स्पेल्स स्पेल्स और ये दुनिया भर की जो होती है ना, कि ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी, कोई भी चीज आपके कनेक्शन को परमानेंट हील नहीं कर सकती है। परमानेंट हीलिंग तभी होती है जब आप, इससे जो वशीकरण वगैरह भी सारी चीजें भी होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये विद्याएं हैं खैर, लेकिन जो आपको सुख चाहिए ना, जो आप इंजॉय करना चाहते हो, जो आप फील करना चाहते हो सोल से, वो तभी आएगा जब मेहनत की गई हो। ठीक है, और मेहनत किस पे, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे मेहनत की हो, खुद को सुधारने पे मेहनत की हो, खुद की नकारात्मकता से लड़ाई की हो और उसको जीता हो और सकारात्मक बने हो, उसके बाद जो कनेक्शन होंगे ना, वो डेफिनेटली जो चलेंगे वो इतना सुख देंगे, आत्मा से सुख देंगे आपको। ठीक है, उसमें एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, बल्कि आज़ादी दे रखी होगी, यानी कि एक बंदा भी अपने डिवाइन सेल्फ में है, दूसरा बंदा भी अपने डिवाइन सेल्फ में। अब सोचो, डिवाइन डिवाइन जब आपस में मैरिज करेंगे, यानी डिवाइन सेल्फ के दो बंदे आपस में मैरिज करेंगे, इतनी खूबसूरत मैरिज चलेगी वो। ये मेन रीज़न है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डालने का, या फिर बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी देने का, क्योंकि मैरिजेज ही नहीं आजकल, मतलब मैरिजेज ही नहीं टिक रही हैं। ठीक है, तब जाकर इस पर्सन के अंदर का जो एक्शन आप देखना चाहते हो वो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स को दिखाता है। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की जो एनर्जी होती है ना, शो करती है यहाँ पर। इसी वजह से बहुत सारे जितने भी लोग टीएफ जर्नी में स्पेशली होते हैं, इनके पास तो मतलब नकारात्मकता भर भर के आ जाती है। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये डार्क और लाइट को समझना सीखें, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोगों के पार्टनर हैं, वो अपनी फैमिली से जो मैनिपुलेट होते हैं, वो क्यों मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि उन्हें डार्क और लाइट समझ में नहीं आती। और जब उनकी अवेकनिंग होती है ना, फिर उन्हें किसी को समझाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको रीडिंग बताया था कि आपके पर्सन को समझाना नहीं पड़ता कि क्या डार्क है क्या लाइट है, उसे खुद समझ में आता है अब कि मुझे सलाहनी चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है कि कौन क्या है। ठीक है, तो बस वही है कि सामने वाला जब अपनी एनर्जी में काम करे ना, तब वो बेस्ट काम करता है, फिर उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जिंदगी का कोई भी व्यक्ति, उसकी बुद्धि खुद इतनी तेज काम करेगी कि आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। आपको समझ में आएगी सामने वाले ने जो बात कही उसमें क्या सेंस है। ठीक है, आप उसे कहोगे नहीं, मतलब आपको 3D वाला जो इंसान होता है ना, उसके अंदर इतनी अटैचमेंट होती है, उससे तुम बोलोगे तुम ऐसे ऐसे कर लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, तो वो कुछ नहीं सोचेगा, वो ऐसे 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 कर लेगा, अपने दिमाग को वो रत्ती भर यूज नहीं करेगा। वहीं पर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो और उस व्यक्ति से बोलो तुम ऐसे ऐसे कर लो, सब कुछ हो जाएगा, लगा लो शॉर्टकट, वो नहीं लगाएगा। उसको समझ में आ रहा है कि यार ऐसे करने से काम नहीं होते, क्योंकि उसने वो फेज देखा है। ठीक है, तो दोनों बातों में अंतर है। 3D वाला जो इंसान होता है वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में होता है, और एक 5D वाला इंसान होता है वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाली नहीं होती, वो सही और गलत को बहुत अच्छे से समझ सकता है, परख सकता है। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट की एनर्जी, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन को आपसे बातचीत करने का काफ़ी ज़्यादा मन होता है, और वो अपने इंट्यूशन से बार बार ऐसा पूछते हैं कि आपसे बात करें या ना करें, करें कि ना करें। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके खुद को स्टेबल कर लेना चाहिए। इस बार उन्हें अपनी इमेच्योरिटी से आपको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है वो कैसे आई है, जो वो अभी जिस प्रोसेस में वो हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता कर पा रहे हैं कि कैसे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, कैसे आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। अब सोचो ये मैरिज कितनी खूबसूरत होगी, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपकी मैरिज कुछ ऐसी हो जाए तो कितनी खूब, जितने भी अनमैरिड लोग हैं यहाँ पे, या छोड़ो अनमैरिड भी छोड़ो, जो मैरिड भी हैं, अगर उनके पार्टनर के साथ उनका यूनियन होता है या यूनिवर्स उनके यूनियन कराता है, तो सोचो आपकी मैरिज कितनी खुशहाल चलेगी। आप सोच कर इमेजिन करके देखो, आप जो आपको बुरा लग रहा है कि यूनिवर्स ने बहुत गलत किया है, यूनिवर्स को कोई भी फैसला गलत नहीं होता। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिएगा, नहीं तो आप पूरी जिंदगी टिके रहते अपने पर्सन के साथ, तो चिक 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 वो पूरी लाइफ चलती रहती, क्योंकि डेविल जहां पर होता है ये कलेश ही कराएगा, ये आपको सुखी जीवन जीने दे ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। लेटर्स हैं यहाँ पे के वी, नंबर्स है 30678। सो गाइज ये आपकी रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।